वास्तविक संख्या। अपने टॉपिक का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स हो। क्या हो? जिनकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4। कितना लिखा? 4। आप इस वैल्यू को देखोगे और तुरंत बता दोगे कि ये कौन सी संख्या है? 4 है। इसकी वैल्यू हमेशा 4 रहेगी, इसकी वैल्यू कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन को बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्राकृत संख्या। ठीक है। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की परिभाषा अपन पढ़ेंगे कि वे सभी संख्याएं जो +1 से प्रारंभ होती हैं और +∞ तक जाती है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो +1 से कहां से हो? +1 से प्रारंभ हो और +∞ तक जाए। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कहां तक जाएंगे? +∞ तक। ठीक है। एक कौन सी संख्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो किसका आएगा? नंबर पूर्ण संख्या का। किसका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में वे सभी संख्याएं क्या? वे सभी संख्याएं जो कहां से? शून्य से प्रारंभ हो और कहां तक जाए? +∞ तक जाए। ठीक है। वे सभी संख्या कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये कहां तक जाएंगी? +∞ तक। ये सभी संख्या कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो देखो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में जो अपन को डिफरेंस देखने को मिलेगा वो एक ही डिफरेंस है और वही मेन डिफरेंस है। इस पर कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाता है फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें। जैसे जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। और जो पूर्ण संख्या होती है उनमें क्या होता है? 0 शामिल होता है। तो बोर्ड एग्जाम में एक ऑप्शन के रूप में वो या रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं कि क्या जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी क्या हो सकती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। सत्य में पूछ लेंगे वो। तो अपन को क्या करना है? नहीं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उनमें 0 शामिल है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आ सकता। लेकिन अगर उसी ने दूसरे रूप में पूछा क्या कि जितनी प्राकृतिक संख्या है वे सभी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, तो अपन क्या कहेंगे? हाँ सत्य है, क्योंकि 1 से ∞ तक जाए। इसमें भी संख्या कहां से सम्मिलित है? 1 से ∞ तक। ठीक है। तो ये सभी संख्या कैसी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी प्राकृतिक संख्या, ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो आता है किसका? नंबर आता है पूर्णांक संख्या का। किसका आता है? पूर्णांक संख्या। देखो सबसे पहले तो अपन इसी जो पूर्णांक है इसका संधि विकसित करेंगे। तो पूर्ण अंक तो इसमें वे सभी संख्याएं कौन सी? परिमेय और अपरिमेय जो कैसी हो? पूर्ण अंकों में हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। ठीक है।
जो पूर्ण अंक में हो, क्या ना हो, दशमलव में ना हो। तो ऐसी सभी संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जो पूर्ण अंकों में हो, उन्हें क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो पूर्ण अंकों में हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब जो पूर्णांक होती है वे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कैसी? एक तो पॉजिटिव होंगी, एक नेगेटिव होंगी। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण में मैं दूं, जैसे -4, -3, -2, -1, ये इस तरफ ऐसी इसी नंबरों में कैसे जाएंगी? -इनफाइनाइट तक। बीच में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, प्लस में क्या आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके बाद जो अपना अगला नंबर आएगा वो किसका आएगा? परिमेय संख्या का। चौथे नंबर पर कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन होगी वे सभी संख्याएं जो P/Q आपको नहीं समझ में आएगा तो अपन इसको लिख लेंगे कोष्टक में, क्या? अंश बटे हर। क्या? अंश बटे हर के रूप की हो और Q मतलब क्या? हर के बराबर में क्या ना हो? 0 ना हो। ठीक है, तो वे सभी संख्या क्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? P/Q के रूप की है, और जो Q यानी हर में क्या नहीं है? 0 नहीं है। लेकिन भाई अगर आपसे पूछ लिया 0/2, ये कैसी संख्या है? परिमेय, क्योंकि इसके हर में नहीं, कहाँ है 0? अंश में, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा, या सही गलत में आएगा, या एक वाक्य में आएगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? हाँ, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो अपना 5वां नंबर है वो कौन सा है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे अपन? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें। किसके रूप में ना लिख सकें? अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें। वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे मैंने आपसे कहा √2, तो देखो सबसे पहले तो क्या है, ये √ से बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर √ से बाहर नहीं निकलेगी तो इसको क्या नहीं लिख पाएंगे अपन? P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो √ में से बाहर ना निकले नंबर, कौन से नंबर? जो √ से बाहर ना निकले, वे सभी संख्या कैसी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने कहा आपसे √5, मैंने आपसे कहा
√7, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा √9, तो देखो ये √9 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये P/Q के लिख जाएगी, क्योंकि अब इसके बटे में अपन 1 लिख सकते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या ना होगी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ना होगी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसे अपने 5 नंबर आ गया 3 3 3 3, ये जा रहा, अपन इसको भी फिक्स नहीं लिख सकते P/Q के रूप में, क्योंकि पता नहीं है कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो अपन इसको भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये सभी संख्याएं कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपको ये अपरिमेय संख्या समझ में आ गई। अब इसके बाद जो 6वां नंबर आता है वो आता है किसका, भाज्य का। ये संख्या आपको बहुत बेसिक से समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसका कंसेप्ट है ना जो थोड़ा ट्विस्ट कहता है इसका लॉजिक, मतलब इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्या। तो एक बार आप ऐसे ही समझो कैसे भाज्य संख्या किनको कहेंगे, वे सभी संख्याएं जिनका गुणनफल, जिनके गुणनखंड एक और वही संख्या को छोड़कर अन्य गुणनखंड संभव हो, क्या हो, अन्य गुणनखंड संभव हो, तो वे सभी संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। देखो एक बार डेफिनेशन लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और वही स्वयं संख्या को छोड़कर अन्य और गुणनखंड संभव हो, तो ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, भाज्य ठीक है। आगे आपको समझ, अब देखो अपन एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा कितना 4, ठीक है। तो 4 के जो गुणनफल होंगे, गुणनखंड होंगे, वो क्या होंगे, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, और किससे जाएगा, 4 से भी जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1 को छोड़ना है और संख्या स्वयं को छोड़ देना। उसके अलावा अगर गुणनखंड संभव हो, क्या हो, गुणनखंड संभव हो, तो वे सभी संख्या कैसी कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। जैसे 1 और 4 को छोड़ के अलावा इसके 2 एक गुणनखंड संभव है कि नहीं, तो ये 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। मैंने आपको बोला 8, क्या बोला 8, तो ये 1 से जाएगी, 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, और 8 से भी हो जाएगी। तो देखो 1 को छोड़ देना, उस संख्या स्वयं को छोड़ देना, उसके अलावा 2 और 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो इन दोनों के अलावा है, ठीक है। तो ये 8 कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 9, क्या कहा 9, तो ये 1 से पूरा डिवाइड होगा, 3 से पूरा डिवाइड होगा, और किससे हो जाएगा, 9 से। तो देखो 1 को छोड़ देना है, उस संख्या स्वयं को छोड़ देना है, उसके अलावा क्या 3, ये कैसा है, अन्य गुणनखंड संभव हो गया इसका। तो ये 9 कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद जो 7वें नंबर पे आएगी वो कौन सी नंबर आना है, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में सीधी डेफिनेशन हो जाएगी कि वे सभी संख्याएं, क्या, वे सभी संख्याएं लिखेंगे अपन, वे सभी संख्याएं
संख्याएं जिनके गुणनखंड जिनके गुणनखंड एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा अन्य गुणनखंड क्या ना हो, संभव ना हो। तो ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा 7, कितना लिखा 7, तो देखो 1 से जाएगी और 7 से जाएगी। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को पूरी तरह क्या कह दे, डिवाइड कर दे। तो ये संख्या कैसे हो जाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे मैंने बोला आपसे 11, ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला 11, तो देखो 11 का केवल 1 और 11, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है, इसका कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इसको पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे, अभाज्य नंबर। एक कैसे नंबर हो जाएंगे, अभाज्य नंबर। अब इसके बाद जो नंबर है 8वें नंबर पे आएगी कौन सी संख्या है, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। परिभाषा क्या होगी इसकी, बेसभी संख्याएं। बेसभी संख्याएं जो किससे, 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसी सभी संख्या क्या कहलाएंगी, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह, ठीक है, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये संख्या कैसी कहलाएंगी, सम संख्या। इसके बाद जो 9वें नंबर पे डेफिनेशन आएगी वो किसकी आएगी, विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। बेसभी संख्याएं, बेसभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो बेसभी संख्या क्या होगी, विषम संख्या। जैसे 1, 3, ठीक है, 5, ठीक है, 7, ठीक है, 11, 9 भी, इससे पहले 9, 11, 13, इसी क्रम में ये संख्या चली जाएंगी जो किससे डिवाइड नहीं है, 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। ठीक है, तो आज के जो सेशन में है, मैंने क्लास 10th के जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या है, तो मैंने वास्तविक संख्या में आपको पूरी जो डेफिनेशन है, जितनी भी डेफिनेशन है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य,
परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, इन सभी संख्याओं को बड़े ही बेसिक से आप सभी को समझाया। आशा है आप सभी को समझ में भी आया होगा। और अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो डाउट है उनको कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। और अगर आपको ये सेशन कंटिन्यू रखना है तो आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।